Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Tayyab and you are watching my YouTube channel. Students, today we will discuss chapter number 9 differential equations of first order mathematical method. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन है कि an equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable is called a differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि हमारे पास है y, और उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम उस इक्वेशन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेंगे. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास लिखी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इजिकल टू साइन एक्स. ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है. इसी तरह ये आपके पास इक्वेशन है, ये हो रही है. ये पांचों इक्वेशंस जो हैं ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो कहीं पर आपके पास d इस तरह लिखा गया है और कहीं पर आपके पास d इस तरह लिखा गया है. तो ये देखते हैं ये d इस तरह कब लिखा जाएगा और इस तरह कब लिखा जाएगा. तो स्टूडेंट्स देखें, जहाँ पे हमारे पास इस तरह d लिखा गया था, जो कि हम ABC जो नॉर्मल d यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास एक होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स. यहाँ पे देखते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या चीज़ है. अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अबव आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जो हमने पिछले 5 एग्जांपल्स देखे उनमें से इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है. अच्छा, अब सुनिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जब डेरिवेटिव करते हैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डेरिवेटिव लेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. जब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहलाता है. और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को d को हम यूं लिखते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में. ये देखें, यहाँ पे भी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से. यहाँ पे भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है. तो ये शुरू की जो 3 थी ये कहलाते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. बट जो आगे है अगर आप देखें ये डी यू नहीं है, ये यूं करके लिखा गया. तो इसको हम देखते हैं, आगे डेफिनेशन देखते हैं और ये चीज़ देखते हैं ये क्या चीज़ है. देखें, डेफिनेशन है कि आ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन 4 and 5 अबव गिवन अबव आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. देखें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसको हम जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या मतलब, देखें, अगर इक्वेशन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. अगर आप एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो कहलाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा. यहाँ पर देखें, जो आपके पास डेरिवेटिव लिया गया सब में x की रिस्पेक्ट से लिया गया, x की रिस्पेक्ट से, तो ये 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी. ये 2 जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें आप देखो x की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया और y की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया. इसमें देखो x की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया, y की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया, z की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया. तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया और इसमें 3 की, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें z हो जाएगा और इसमें u हो जाएगा. तो इस तरह आपने एक चीज़ सीखी कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, और अगर मोर देन 1 होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. अब इसके बाद आपने ऑर्डिनरी आपको समझ में आ गई बात, पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ गई. अब यहाँ पे 2 चीज़ें, एक ऑर्डर होता है और एक डिग्री है. तो ऑर्डर डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है. द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर इन द इक्वेशन, यानी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स होगा वो आपके पास ऑर्डर कहलाएगा. तो आप कह सकते हो साइकिल ऑफ डेरिवेटिव कह सकते हो.
जो ऑर्डर होता है, यानी कि आप 1 टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हो, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो, तो आप जब जब डेरिवेटिव लोगे उस वक्त आपके पास वेरिएबल चेंज होता जाएगा। तो जो वेरिएबल चेंज करेगा वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, तो उसको हम ऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास। यहाँ पे ऑर्डर देखो, आपके पास जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कहलाएगा ऑर्डर इसका 1 है। इसका ऑर्डर देखिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर आपके पास 2 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है। तो इस तरह जो जितने टाइम्स डेरिवेटिव लिया जाएगा वो आपके पास ऑर्डर कहलाएगा। अगर इसको देखें तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट टाइम है, बट अगर आप यहाँ देखें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर इसका भी 2 हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है बट 1 टाइम हो रहा है। इसको अगर आप देखें तो स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज नथिंग बट जस्ट डेरिवेटिव बताया जा रहा है कि आप कितनी टाइम्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन देखिएगा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री of the highest order derivative that appears in the equation. The dependent variable and its derivative should be expressed in a form of free from radicals and fractions. तो डिग्री क्या है? डिग्री इज नथिंग बट डिग्री आपके पास जस्ट पावर हो जाएगी। जो आपके पास डेरिवेटिव होगा उसकी पावर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आपके पास 1 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पावर देखो आपके पास यहाँ 1 है, यहाँ पे पावर आपके पास 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पे पावर 1 है, इसकी डिग्री 2 है। अब इसकी डिग्री जो है ये भी 1 हो जाएगी और इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कवर की, हमने पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया, हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किया और डिग्री और ऑर्डर। तो ये हमने 5 चीज़ें कवर की इस अभी तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा डी वाई अपॉन डी एक्स कोमा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स कोमा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब डॉट 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 डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से उसका फंक्शन गिवन होगा और इक्वल के राइट साइड पे आपके पास हमेशा 0 आ रहा होगा। is said to be linear if function f is a linear function of the variables। तो इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। क्लियर है? ये मैंने अभी बताया डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आ सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल भी इसी तरह ही अप्लाई की जाएगी। पार्शियल के लिए क्या आ रहा है, द जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो ये जो हमारे पास जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं लीनियर की, तो पहले ये देख लेते हैं फिर पार्शियल देख लेंगे। तो जनरली क्या हो जाएगा, a0 x dn y अपॉन डी एक्स एन प्लस a1। तो ये a0 a1 a2 a3 an-1 an चलेगा, इस फॉर्म में चलेगा ये 0 1 2 3 और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर x सेम रहेगा, x सेम रहेगा और डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 चलना शुरू हो जाएगा, डी एन -1 अपॉन डी एक्स एन -1 डी एन -2 अपॉन डी एक्स एन -2 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एंड लास्ट में आपके पास ए एन एक्स और वाई हो जाएगा इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये आपके पास एक जनरल लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी गई, वेयर a0 x इज नॉट आइडेंटिकली 0। यानी ये आपके पास कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 होगा तो ये ऑलरेडी कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बता रहे हैं कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2ex डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज नॉट लीनियर बिकॉज ऑफ द टर्म वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें ये टर्म आ रही है, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स से। अब ये बात अब आगे तीन पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें ये बताया जाएगा कि ये क्यों लीनियर नहीं है। इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने नोट कर लेना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई
एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑल ऑफ डिग्री 1, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y होगा उसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे उन तमाम डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वो हमेशा 1 होगी। सेकंड ये बताया जा रहा है कि नो प्रोडक्ट्स ऑफ y एंड स्लैश और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स अपीयर, यानी कि ये कभी भी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो जाएगा, तो याद रखिएगा लीनियर में कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आएगा। एंड लास्ट पॉइंट आपके पास है नॉट ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड स्लैश और इट्स डेरिवेटिव अकर्स। A differential equation which is not linear is called a non-linear differential equation। ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी, नॉट लीनियर होगी, उससे हम कहेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, कहाँ यूज होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन अकर इन द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। सम सच प्रॉब्लम्स आर, कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज होती है। नंबर 1 डिटरमाइनिंग द मोशन, नंबर 1 आपके पास है डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, सैटेलाइट और प्लैनेट। नंबर 2 आपके पास है फाइंडिंग द चार्ज और करंट इन द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। और लास्ट थर्ड आपके पास है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंड लास्ट आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ कर्व्स विच गिव ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, state the order and the degree of each equations and determine whether the equation is linear or non-linear। तो अभी हमने ऑर्डिनरी और पार्शियल में डिफरेंस देखा, अभी हमने ऑर्डर डिग्री में भी देखा था। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या है, ऑर्डिनरी क्या है, पार्शियल क्या है, लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है। तो ये 6 की 6 चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली। तो उस टाइप के अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका पार्ट 1 देखिए, d³ y/dx³ प्लस 4d² y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 3y = cos x। तो सबसे पहले तो देखें ये ऑर्डिनरी है, ये पार्शियल है। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी में d इस तरह लिखा गया होगा और पार्शियल में d दूसरी तरह लिखा गया होगा। एक तो आप d को देख के समझ जाइएगा। नंबर 2 आप देखिएगा डेरिवेटिव जिस रिस्पेक्ट से लिया जा रहा है वो 1 है, 2 है या 3 है। आप देखें x x x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो ओनली 1 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी है, पहली चीज़ ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी। सेकंड आपके पास ऑर्डर देखना है, ऑर्डर इसका क्या है 3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास 3 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया, d³ y/dx³, यानी इसका ऑर्डर 3 है। उसके बाद डिग्री इसकी क्या है, अगर इसकी पावर होल देखो तो 1 है, इसकी होल पावर क्या है 1 है, इसकी होल पावर क्या है 1 है, इसकी पावर क्या है 1, सबकी होल पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। एंड लास्ट आपके पास क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये आपको चेक करना है ये क्या है। और लास्ट चीज़ देखें कि इसमें जो तमाम जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यही कि तमाम की डिग्री जो ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद नंबर 2 की तरफ चलते हैं, x² dy प्लस y² dx = 0। तो इसको अगर मैं कुछ इस फॉर्म में लिख लूँ कि ये सबसे पहले ऑर्डिनरी है, पार्शियल है, तो आप देखें इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप कहेंगे कि x² dy प्लस y² dx = 0। आप इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें तो किस तरह चेंज करेंगे, आप कहेंगे कि x² dy अपनी जगह पे रहा, ये माइनस हो गया वहाँ जाके dx हो गया। अब हम ये कहते हैं कि x वाला फंक्शन एक तरफ और y वाला एक तरफ, तो x² dx हो जाएगा माइनस y² dy हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, तरतीब दे देते, तो dx/x² हो जाएगा माइनस dy/y² हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये ऑर्डिनरी है या आपके पास क्या है, ये पार्शियल है, तो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद आपके पास सेकंड चीज़ क्या है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, इस देखें जो डेरिवेटिव लिया गया वो 1 टाइम्स लिया गया, तो इसका ऑर्डर 1 है। डिग्री इसकी क्या है, जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो भी 1 है, तो डिग्री भी इसकी 1 है। इसके बाद ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो सबसे पहले तो इस तमाम की डिग्री 1 होनी चाहिए लीनियर के मुताबिक। नंबर 2 जो है वो y मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए y का, तो यहाँ पे अगर आप देखो y का प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर। ओके, नंबर 3 देखें,
सबसे पहले ऑर्डिनल ये पार्शियल है, आपको ये डी देख के ही नज़र आ रहा है कि ये ऑर्डिनल ये पार्शियल है, सॉरी, क्योंकि एक तो डी देख के नज़र आ रहा है, दूसरा ये एक्स वाई और जेड इन टर्म ऑफ 3 आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से प्रोडक्ट किया डिफरेंशियल किया जा रहा है, डिफरेंशिएट। नंबर 2 इसकी जो ऑर्डर देखो, ऑर्डर इसका सेकेंड है क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है। नंबर 3 डिग्री इसकी 1 है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ऑर्डर 1 है। लीनियर इक्वेशन देखो, एक तो लीनियर इक्वेशन की पहचान ये कि इक्वल की तरफ 0 आएगा, दूसरी ये है कि सबका जो ऑर्डर है डिग्री है सॉरी वो 1 होगी, सबकी डिग्री भी 1 है, इस तरफ भी 0 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। नंबर 4 देखें तो ये पार्शियल है, बिल्कुल पार्शियल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, तो ये पार्शियल हो गया। उसके बाद इसकी डिग्री ऑर्डर देख लें, ऑर्डर इसका 2 है क्योंकि आप देखें 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है, स्क्वायर स्क्वायर नज़र आ रहा है, डी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। और इसके बाद इसकी डिग्री 1 है, आप देखें सबकी पावर जो है वो 1 है, होल पावर 1 है। और इसके बाद ये लीनियर है नॉन लीनियर, तो ये एक देखो इक्वल की तरफ 0 तो आ रहा है लेकिन ये नॉन लीनियर है। आपको दूसरी कंडीशन ये भी बताई गई थी, कभी भी जो डेरिवेटिव होगा यानी कि डेरिवेटिव होगा उसके साथ कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, वाई इन द टर्म ऑफ वाई, तो आपको ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है यू की रिस्पेक्ट से, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होगा, तो एक नॉन लीनियर है। लास्ट आपके पास क्या है, ये लास्ट है। तो सबसे पहले तो ये देख लें, ये ऑर्डिनरी ये पार्शियल है, ये वाज़ेह दिखने में ऑर्डिनरी नज़र आ रहा है क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है। नंबर टू ये है कि ऑर्डर इसका क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो 1 1 है और ये 2 है आपके पास, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर जो ऊपर है ये 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 है, सॉरी इसकी डिग्री 3 है और ये एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन। आपके पास एक क्वेश्चन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इसका सोल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम 1 का सोल्यूशन देखें तो 1 का सोल्यूशन किस तरह होगा देखिएगा ज़रा। तो 1 का सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3e पावर माइनस एक्स, फिर हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस 3d अपॉन dx e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब हम dy अपॉन dx को याद रखिएगा, आपने इंटर में भी देखा था, dy अपॉन dx को आप इन द टर्म ऑफ y प्राइम कर सकते हो, सही है। तो ये हमारे पास y प्राइम हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू, ये x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, 3 अपनी जगह पे रहा, तो ये एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम रह जाता है, e पावर माइनस x, ठीक है। और ये जो पावर है वो साइन यहाँ आ जाएगा, पावर में जो साइन है ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि y प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 3 और e की पावर माइनस x हो गया। फिर इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इसके बाद अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और आप देखें x प्लस 3e पावर माइनस x जो है वो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, मैं इक्वेशन नंबर इसको 2 का नाम दे के स्टॉप कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 पावर माइनस एक्स, यानी कि x यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 3 e इंटू पावर माइनस एक्स बराबर आ जाएगा y माइनस एक्स से। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देता हूँ मैं, y प्राइम अपनी जगह पे रह गया इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 3e पावर माइनस एक्स की जगह मैं y माइनस एक्स कर सकता हूँ, ब्रैकेट में y माइनस एक्स कर देता हूँ। अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, इम्प्लाइज डैट y प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, y माइनस का यहाँ के y प्लस हो जाएगा, तो y प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका कि आपके पास ये गिवन है, सॉल्यूशन लिखें, डिफ्रेंशिएट करें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, तो ये हो जाएगा y प्राइम। आप जब भी dy अपॉन dx करेंगे, दैट्स बात x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो dy अपॉन dx, और उसको डायरेक्ट जब भी आपके पास y को आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम लिख दीजिएगा डायरेक्ट। पहले मैंने आपको dy अपॉन dx रख के बता दिया, अब डायरेक्ट आप y प्राइम सोल्व कीजिएगा रख के, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आपके पास देखें जब इस पे डेरिवेटिव लगा तो u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो आपके पास u है
वो आपके पास एक्स क्यूब प्लस सी है, और वी आपके पास ई पावर माइनस 3x है। तो पहले u सेम रह जाएगा और v का डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -3 नीचे आता है, e की पावर -3x अपनी जगह पे रह जाएगा, प्लस का साइन। अब e की पावर -3x यानी v सेम रह जाएगा और u का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 2x, 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। पावर नीचे, पावर में से एक कम, 3x स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब y प्राइम इज इक्वल टू, अगर आप सवाल देखें तो एक्स क्यूब प्लस सी ई पावर -3x ये बराबर है y के। तो एक्स क्यूब प्लस सी ई पावर -3x ये पूरा y के बराबर हो जाएगा, -3 बच जाएगा, क्योंकि ये देखें और ये देखें, ये पूरा ये चीज़ है। तो -3 अपनी जगह पे रहा, इस पूरे की जगह y आ जाएगा, और प्लस ई पावर -3x डॉट 3x स्क्वायर। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि y बराबर है एक्स क्यूब प्लस सी और ई पावर -3x। अच्छा, c यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्लियर है। अच्छा, अब फर्दर इसको हम अगर मज़ीद सोल्व करना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं कि y प्राइम प्लस 3y कर देते हैं, y वाली दोनों वैल्यू एक तरफ कर देते हैं और x वाली दोनों वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, 3x स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। नंबर 3 देखिएगा, ax प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू वाई प्लस बी। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया, x प्लस डी अपॉन डी एक्स एल एन वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स बी। तो a कांस्टेंट था, d अपॉन डी एक्स, एक्स का आंसर 1 होता है तो इसका आंसर सिर्फ a आ जाएगा। ln का आंसर यानी कि 1 अपॉन में कंप्लीट नंबर चले जाता है, ठीक है। और जब भी आप y की x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से लेंगे लेकिन y का लेंगे तो उसके साथ आप y प्राइम लाजमी लिखेंगे, यानी dy अपॉन डी एक्स लिखना है यानी y प्राइम लिख देंगे, ये लाजमी। आपके पास dy अपॉन डी एक्स है, इसको आप कन्वर्ट कर देते हो, y प्राइम कह देते हो, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब a एक कांस्टेंट है मजीद, अब इस कांस्टेंट को ख़त्म करना है, मैं अगेन डेरिवेटिव लूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस जब इसका डेरिवेटिव लूँगा d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन y और y प्राइम, और इसका डेरिवेटिव लूँगा y प्राइम। जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। u आपके पास पहला नंबर है 1 अपॉन y, v आपके पास दूसरा नंबर है y, और u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, u डॉट वी इज इक्वल टू u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव यानी v प्राइम प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव यानी u प्राइम। तो डेरिवेटिव को प्राइम से शो कर रहे थे, आपने देखा y प्राइम लिख रहा हूँ मैं बार बार। तो सबसे पहले u एज इट इज़ रह जाएगा यानी 1 अपॉन y एज इट इज़ रह गया, और v का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा y प्राइम का डेरिवेटिव का मतलब है y डबल प्राइम हो जाएगा, प्लस v एज इट इज़ रह जाएगा यानी y प्राइम एज इट इज़ रह जाएगा। u का डेरिवेटिव यानी u 1 अपॉन y है, 1 अपॉन y का जो डेरिवेटिव होता है वो -1 अपॉन y स्क्वायर होता है, और इसके साथ y प्राइम लाजमी लगा देंगे आप, क्योंकि y का जब डेरिवेटिव ले रहे तो y प्राइम लाजमी आएगा, इस इक्वल टू y प्राइम का डेरिवेटिव लोगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, तो आप सिंप्लीफाई में कह सकते हैं कि y डबल प्राइम अपॉन y कह दें, फिर प्लस माइनस माइनस y प्राइम और y प्राइम आपके पास हो गया। तो y प्राइम और y प्राइम को आप कह सकते हो y प्राइम का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, नीचे आपके पास y स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपके पास y डबल प्राइम आ गया। अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कैसे लेंगे देखें, आप सबसे पहले y स्क्वायर नीचे एक दफ़ा लिख दें, y को y से स्क्वायर से डिवाइड करें, जो आंसर आया y उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो y डबल प्राइम हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर को y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर y प्राइम का होल स्क्वायर मिल जाएगा, इज इक्वल टू y डबल प्राइम मिल जाएगा। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि y डबल प्राइम y डबल प्राइम माइनस y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू y डबल प्राइम, और ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो वैसे आंसर है लेकिन मज़ीद कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि y डबल प्राइम और ये प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, y डबल प्राइम y स्क्वायर और माइनस y प्राइम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। y डबल प्राइम कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ बच गया y माइनस यहाँ बच गया y स्क्वायर और माइनस का y प्राइम का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। दिस इज योर आंसर। तो इजी क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम और देन पार्ट नंबर 5। अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखिएगा, आपके पास ये सवाल है। तो सबसे पहले 4 कांस्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं A, B, C और D। इसका मतलब हम इसका जो डेरिवेटिव लेंगे वो 4 टाइम्स लेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे यानी y प्राइम हो जाएगा। तो जो ए ई एक्स, आप जानते हैं ई एक्स तो चेंज हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ए ई एक्स अपनी जगह सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। प्लस बी कांस्टेंट है सेम रह गया। एक्स का एल एन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये नीचे चले जाएगा एक्स, और सी एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ सी होगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। इसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे सेकंड कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब सेकंड प्राइम हो जाएगा, 2 टाइम्स प्राइम हो जाएगा। ए ई एक्स सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल ही होता है। बी अपॉन एक्स, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे, एक्स ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा और -1 -2 होता है, नीचे आके एक्स की पावर 2 हो जाएगी और प्लस सी 0 हो जाएगा। ये आपके पास 2 हो गई क्योंकि कांस्टेंट आपके पास 0 होता है। अब इसका थर्ड टाइम आप डेरिवेटिव लोगे तो थर्ड टाइम आपके पास डेरिवेटिव का मतलब 3 प्राइम ए ई एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अब आपके पास ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b अपॉन एक्स क्यूब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप इसका 4 टाइम डेरिवेटिव लोगे तो मैं यूँ 4 लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए ई एक्स माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, b और x की पावर 4 हो जाएगी। ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब आप एलिमिनेट करेंगे a और b को। आप a और b को ख़त्म करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे एलिमिनेटिंग a एंड b फ्रॉम 2 3 एंड 4, फ्रॉम 2 3 4, यानी कि 2 में आपके पास 3 और 4 लेंगे, उसमें c आ रहा है 1 में, तो आप 1 को नहीं कर रहे सेलेक्ट, 2 3 4। तो आपके पास ये एक मेथड होता है ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई डबल प्राइम वाई ट्रिपल प्राइम और वाई 1 4 यानी आई बी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास हमेशा 1 1 1 आता है। और इसके अलावा आपके पास क्या होगा, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 अगर नज़र आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से आप ई एक्स आपके पास बाहर चलेगा, एक्स स्क्वायर भी आपके पास बाहर चलेगा, बी आपके पास कॉन्स्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो -1 आएगा फर्स्ट में, माइनस का 1। ठीक है, देन उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम तो नेक्स्ट में आपके पास थर्ड में ई एक्स यानी ई एक्स आपके पास बाहर चलेगा, एक्स स्क्वायर बाहर चलेगा, बी कांस्टेंट है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट आपके पास क्या है, ई एक्स बाहर गया, एक्स स्क्वायर बाहर गया तो -6 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, 2 का पार्ट 5 है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव होगा 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y प्राइम हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2g हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2fy प्राइम हो जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा है, आप 2 को डिवाइड करो, ये कांस्टेंट कॉमन लेके वहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ x बच जाएगा, इसमें सिर्फ g बच जाएगा, इसको मैं तरतीब दे रहा हूँ, यहाँ y और y प्राइम बच जाएगा, यहाँ पे f और y प्राइम बच जाएगा, इक्वल 0। ये एक कांस्टेंट है, यहाँ से कॉमन ले लेते, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस जी प्लस y प्राइम कॉमन आ रहा है, y प्लस f बच गया, इक्वल 0। अब इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 g का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस u इंटू वी का फार्मूला यूज हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ ये u है और इस पूरी ब्रैकेट को मैं कह देता हूँ ये v है।
तो u पहले सेम रह जाएगा और v का जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये y प्राइम हो जाएगा, f ज़ीरो हो जाएगा, y का y प्राइम होता है, प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट सेम रह जाएगी यानी v सेम रह गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये y डबल प्राइम इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, y डबल प्राइम हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं अगेन डेरिवेटिव ले लेता हूँ, जब अगेन डेरिवेटिव लूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट तो ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे u इंटू वी दोबारा फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो दोबारा फार्मूला कैसे यूज़ होगा ये देखिएगा ज़रा। तो आप कहोगे पहले y प्राइम सेम रह जाएगा और इस y प्राइम का डेरिवेटिव डबल y प्राइम हो जाएगा, फिर दोबारा ये वाला y प्राइम सेम रह जाएगा तो उसका डबल y प्राइम हो जाएगा, यानी एक सेम दूसरे का डबल और दूसरा सेम पहले का डबल, तो ये सिंपल ऐसे हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी u इंटू वी का फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले ब्रैकेट सेम रह जाएगी, y प्लस एफ सेम रह गया, y डबल प्राइम का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये ट्रिपल प्राइम हो जाएगा, प्लस अब y डबल प्राइम सेम रह जाएगा, इस ब्रैकेट का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ y प्राइम मिल जाएगा और y डबल प्राइम अपनी जगह पे रह गया, ये इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मज़ीद फर्दर सोल्व करते हैं, जो कांस्टेंट कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखें y प्लस एफ और y ट्रिपल प्राइम, ये वाला ये मैंने सबसे पहले लिख लिया। अब ये देखें ये 1 है, ये और ये 1 है, 2 है और ये 1 3 है, तो मैं कह सकता हूँ प्लस 3y प्राइम y डबल प्राइम इक्वल ज़ीरो, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, सब सेम है तो 3 हो जाएगा। प्लस का 3 है, वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो आप कहोगे y प्लस एफ और y ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू माइनस 3y और y प्राइम डबल प्राइम। अब यहाँ पे y ट्रिपल प्राइम के साथ ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको वहाँ भेज दूँ तो डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे y प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 3y प्राइम y डबल प्राइम अपॉन y ट्रिपल प्राइम। तो अब हम इसको फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम ये पुट कर देते हैं, पुट y प्लस एफ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज डैट 1 प्लस ये रही इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये रही 1 प्लस y प्राइम और y प्राइम होता है y प्राइम का स्क्वायर हो गया, प्लस y प्लस एफ की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो y प्लस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस एफ की वैल्यू है ब्रैकेट में माइनस 3y प्राइम y डबल प्राइम और y ट्रिपल प्राइम और इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, y डबल प्राइम इक्वल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब अगर इसको आप फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो आप फर्दर सोल्व कर लो, आराम से हो जाएगा फर्दर सोल्व। कैसे होगा ये देखें, ये पूरा जो है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस है, ये पूरा नंबर जब मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम और वाई ट्रिपल प्राइम, वहाँ जाके प्लस हो गया। अब अगर आप मज़ीद इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि इक्वल की इस तरफ राइट साइड पे ज़ीरो बनाना हो तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे 1 प्लस वाई का प्राइम स्क्वायर और ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 3 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम। फिर आप ये कह सकते हो कि ये 3 वाई प्राइम वाई डबल प्राइम जो है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ चले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी है साथ में, वाई डबल प्राइम भी है, तो वाई वाई डबल प्राइम जब होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। अच्छा, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप भी है, यहाँ पर आंसर कर दो। आप क्या करो कि 3 वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम का स्क्वायर ये अपनी जगह पे रहेगा, ये पूरा नंबर प्लस का, ये पूरा नंबर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आप कर दो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और y क्या हो जाएगा, ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 0। दिस इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम वेरी सेपरेबल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट
डिग्री यानी सेपरेबल इक्वेशंस हम सोल्व करना सीखेंगे। वैसे तो इसको सोल्व करने के 4 मेथड है और 4 जो है वो रिड्यूसिबल है, तो टोटल 8 हो गए। बट सबसे पहले हम सेपरेबल इक्वेशन सीखेंगे जो 9.2 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।